इसका मतलब है कि सारी मीडियाएं बिकी हुई हैं और डरी हुई हैं। सत्य दिखाने का सामर्थ्य मीडिया में नहीं है। तो ये बात जाकर के क्यों नहीं पूछी नरेंद्र मोदी से, कितने गौ हत्यारों को मारा है आपने? सिर्फ राष्ट्रमाता का दर्जा मिलने से गाय की जो दुर्दशा हो रही है, जो स्थिति हो रही है, वो सही की जा सकती है। ले जाके मुख्यमंत्री के सामने रख दिए हमने सारे पत्र, एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही टाइमिंग पर। जब 5000 तहसीलों से पत्र जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार को विचार करना पड़ेगा भाई। तो जनता समझ जाती है ये बात कि ये दोगला प्रकार का आदमी है, इसका दोहरा चरित्र है। दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। एक बार 5 लाख युवा मेरे साथ खड़े हो जाए दिल्ली में, कसम भगवती आदि शक्ति माई निकुंभला की, उस दिन भारत देश में एक ऐतिहासिक क्षण देखने के लिए मिलेगा। नुकसान भी तो है हमारा बहुत बड़ा ये बातें करने में, पर यदि सब ताली पीटने वाले देश में हो जाएंगे तो ऐसे समय में फिर राज्य का तो सर्वनाश हो जाएगा ना। अमित शाह जी ने क्लियर बोल दिया कि देश संविधान से चलता है, हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात हम करना व्यर्थ है हमारे सामने। बात कर रहे हैं स्वदेशी अपना, और उनकी औलादें देखो तो विदेश में डरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं ब्रज बिहारी सरकार, जो गौ माता के लिए एक मिशन पर निकले हुए हैं और गौ माता के लिए जो आवाज़ इन्होंने उठाई है भारत में, वो शायद ही चुनिंदा लोग हैं। उनमें से एक हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी, आपको प्रणाम हमारे पॉडकास्ट को समय देने के लिए। वाह, जय श्री राम, और आपके दर्शकों को भी खूब आशीर्वाद। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का जो संकल्प हम लेकर चल रहे हैं, उसमें रुकावट कहाँ है? रुकावट देखिए क्या है, भारत देश में गौ माता को आज से नहीं, आदिकाल से हमारे संतों ने कहा है कि गावो विश्वस्य मातरः। गौ माता तो विश्व की माता है जी। इसको राष्ट्र माता कहना तो एक बहुत बड़ी हम लोगों की कमजोरी है। पर बात ये है, दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में जब से राजनीतिक देश हुआ है जी, जब से देश संविधान से चलने लगा है, तो संविधान के कुछ हिस्सों के बाद देश में राजनीतिज्ञों ने एक बड़ी योजना बना के गौ माता को पशु की सूची में डाल दिया जी। अब गौ माता हमारे लिए पशु तो है नहीं, पशुओं न गावा जी, गाय तो हमारे लिए माँ है जी। तो ऐसी परिस्थिति में संतों ने सबसे प्रथम आवाज इस विषय की उठाई, संत करपात्री जी महाराज ने जी। तो करपात्री जी ने उठाई कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले जी। गौ हत्या भारत देश से बंद हो गए जी। अच्छा, गौ हत्या हो ही इसी लिए रही है क्योंकि गाय पशु है जी। पशु नहीं होगी, माँ होगी तो क्यों हत्या होगी? तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है वो राजनीति की तरफ से आ रही है, क्योंकि कोई राजनीतिक चेहरा ऐसा नहीं है देश में जो इस पर सामने खड़े होकर के पुरजोर तरीके से आवाज उठावे। लेकिन महाराज जी, गाय के नाम पे जो है वो वोट तो मांग लिए जाते हैं। जब चुनाव का समय होता है, वादों का समय होता है, तब गौ माता के नाम पे तब सभी राजनीति पार्टियां जो है गौ माता के लिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती हैं। लेकिन जब वो सरकार में आ जाती हैं, सत्ता में आ जाती हैं, उसके बाद में वो है ना गौ माता को भूल जाती हैं। और उनकी जो दुर्दशा हो रही है, जो उनकी दुर्गति हो रही है, ये बोलने में भी मुझे शर्म आती है कि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं। गौ माता की जो आज की डेट में, आज की जो स्थिति है, वो बहुत ही दयनीय है। ये इसी प्रश्न में आपका जवाब भी छिपा हुआ है सीधा जी सीधा। जी 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 जी। आपने स्वयं सत्य बोल दिया। अब इस विषय पे हम ज्यादा प्रकाश ना ही डालें तो अच्छा है, क्योंकि गौ माता की स्थिति भारत देश में सब लोग विदित है, सब देख भी रहे हैं खूब आराम से कि क्या स्थितियां हैं। और राजनेता वोट मांग रहे हैं, आपने ठीक ही तो कह दिया जी। धर्म के ही नाम पर तो वोट मांगी गई, वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनने का कारण ही गौ माता थी जी। कहाँ गई वो बातें कि मेरा हृदय जल रहा है देश का प्रधानमंत्री मोदी जी। जिस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था गुजरात का जी, उस समय नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे जी कि मेरा हृदय जल रहा है गाय माता की ये स्थिति देख करके, और ये लाल खून देख करके, लाल कलर देख करके मेरी तो आंखें रह जाती हैं देखकर। कैसे ये बर्दाश्त करें हम सनातनी हिंदू, पर मुझे एक बार मौका मिलेगा तो मैं गौ माता की रक्षा करूंगा। तो उस समय तो आपका हृदय जल रहा था। अब भारत देश में गौ को तो सनातनी प्राण मानते हैं। यहाँ की 100 करोड़ जनता जो है भारत देश की, वो गौ में आस्था रखती है। तो उनने विचार किया कि चलो कम से कम कोई तो गाय वाला आया जो कह रहा है कि हमारा हृदय जल रहा है। तो भारतवासियों ने एकजुट होकर के और गौ माता के लिए इनको वोट कर दिया कि चलो भैया तुमको हमने सौंप दी ये वाली कमान। अब आप भारत में सरकार आपकी बन गई है तो आप ही करके दिखा दो एक बार गौ रक्षा। पर इनने किया क्या? बिल्कुल सही। यही बात तो अमित शाह जी ने की थी। बिहार में जाकर के आज बिहार की में सरकार बना ली इनने।
बिहार में इन्होंने 5 बरस पहले यही वादा किया था कि मैं वचन दे के जा रहा हूं, मोदी जी को एक बार जिताइए, जितने गौ हत्यारे हैं, गौ तस्कर हैं, इनको उल्टा लटका करके सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। पूछिए जाकर के अमित शाह जी से, कितनों को उल्टा लटकाया उनने, कितनों को सीधा किया उनने। वैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में योगी जी का मॉडल है, लेकिन है ना आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो है ना गौ हत्या जो हो रही है, सबसे ज्यादा कत्ल खाने जो बने हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में भी बने हुए हैं। हाँ, वहाँ के नंद किशोर नाम को नंद किशोर गुर्जर जी हैं, विधायक हैं जी, तो उन्होंने ये बात की आवाज उठाई थी कि भाई उत्तर प्रदेश में 50-60 हजार गौ माता रोज कट रही है। वही तो हमको शर्म आती है, इनको कैसे योगी कह देते आप लोग, हमको तो ये पीड़ा होती है। ये कहाँ की योगी हैं जिस योगी के राज्य में गौ कट रही है और उसको दुख नहीं है? जिस योगी के राज्य में वृंदावन जैसे महातीर्थ में शराब बिक रही है उसको पीड़ा नहीं है? वृंदावन जैसे तीर्थ में जहां पर मांस का विक्रय हो रहा है उसको पीड़ा नहीं है? इस व्यक्ति को आप योगी कहेंगे? अरे हंसी आती है हमको आप लोगों की बात सुन करके। हाँ, ये योगी नहीं है, ये भोगी है सब, हमको तो ऐसा लगता है। योगी के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं जिनके साम्राज्य में गौ कट रही है, वो कहां का योगी है? और यदि योगी है तो अभी तक गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई उत्तर प्रदेश में? मैं योगी हूं, मेरे साम्राज्य में कोई गौ माता को हाथ लगा के दिखाए, तुम्हारे सामने वचन दे रहा हूं, सरधड़ से अलग करने में 30 सेकंड का समय नहीं लगाऊंगा, उसी दिन यूं चुटकियों में उसका गला काट देंगे। यदि हम योगी हैं तो करके दिखाएंगे हम ये काम। गौ तस्करी जो हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? प्रशासन या वहां की सरकार है या लोग? तीनों हैं। लोग भी हैं जो गाय को छोड़ रहे हैं, प्रशासन भी है जो गौ तस्करों से मिली हुई है, सरकार भी है जो गौ माता का संरक्षण नहीं कर पा रही है। तीनों में से तीनों सही नहीं है, तीनों गलत है। गौ तस्करी किस तरीके से और किस माध्यम से रोकी जा सकती? केवल गौ को पशु की श्रेणी से हटा करके राष्ट्र माता का सम्मान दे करके गौ हत्या भारत देश से रोकी जा सकती है, दूसरा कोई उपचार नहीं है। जो गौशालाएं बनी हुई हैं, मैं देखता हूं कि कुछ ही चुनिंदा ऐसी गौशालाएं हैं जो गौ माता की अच्छे से देखभाल कर रही हैं, अच्छे से सेवा कर रही हैं, वरना आधे से ज्यादा जो गौशालाएं हैं वो सिर्फ दिखावटी रूप से चल रही हैं। बात यह है कि जब किसी नौकर के हाथ में कमान दी जाएगी तो वो भावना थोड़ी रखेगा। आज मंदिरों की दुर्दशा क्यों है? मंदिरों को जब से सरकारी ट्रस्ट में लिया गया है तब से आप देख लीजिए मंदिरों की हालात। और जो मंदिर साधुओं के हाथ में है वो उसकी पवित्रता का ख्याल रखेगा। ऐसे ही भारत देश के इतने सारे योगी हैं जो खाली घूम रहे हैं, इतने सारे संत हैं जिनके पास रहने के लिए एक आश्रम नहीं है। उसी गौशाला में एक कक्ष केवल साधु का बना दीजिए। यदि उस गौशाला में पवित्रता ना दिखाई पड़े तो नाम बदल देना आप मेरा, उसी दिन गद्दी त्याग दूंगा मैं जीवन के लिए। पर संत के हाथ में दीजिए ना। कर्मचारी को रखते हैं, कर्मचारी तो गाय को मां थोड़ी मानेगा भाई, कर्मचारी तो उसको आय का साधन मानेगा कि इस गाय से आय कैसे निकले, उससे धन कैसे कमाया जाए। यहां तक की जरूरत पड़ गई तो वो उस गाय को बेच भी देगा हत्यारों के हाथ। हाँ, कई जगह देखा जाता है कि आधे जब मतलब गाय को जब खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, एक तरीके से देखा जाए कि गौ तस्करी का एक माध्यम ये भी सामने आया है कि गौशालाएं बनी हुई हैं, जिंदा गाय को ले जा रहे हैं तो उसको पकड़ा जाता है, चीजें की जाती हैं, लेकिन वहीं पर भूखी गाय रह रही हैं, मर जाती हैं गायें, और उसके बाद में फिर है ना मरी हुई गायों की जो है वो भी तस्करी हो रही है। ये भी माध्यम बना हुआ है। कितना बड़ा सवाल है देश की कानून के ऊपर, कितना बड़ा सवाल है देश की सरकार के ऊपर। आप ही जैसे मीडिया वाले पूछ रहे हो, हम लोग भी बोलें तो बात बनती है, पर मीडिया ही वाले बता रहे हैं कि ये स्थितियां हैं गौशालाओं की। क्या कर रहा है वहां का कलेक्टर, क्या कर रहा है वहां का एसडीओपी, क्या कर रहा है वहां का तहसीलदार, इन पर कौन लगाम लगाएगा? इसका मतलब देश का पूरा कानून ही शून्य है क्या? यही बात तो सामने हो गई ना, आपने कह दिया। बिल्कुल सही बात है। और जब मैं ये जानता हूं कि कोई भी अपराधी अगर कार्य करता है तो जब है ना ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो 24 घंटे तब होते हैं जब वो अपराधी सामने आ जाता है, और उसी सरकार के नीचे है ना कत्ल खाने चल रहे हैं, और है ना वो अपराधी श्रेणी में बोला जाए या किसका बचाव बोला जाए, किसका संरक्षण बोला जाए, जिसकी वजह से वो कत्ल खाने जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसा है भैया, भारत देश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, ये छोटी बातें करने से पहले अंतिम बात ये कर ली जावे तो सारी बातों का जवाब यहीं से मिल जाएगा। ये भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का देश है जी, जहां पर गाय को मां माना जाता है, हिंदू बहुसंख्यक है,
और इन्हीं हिंदुओं के देश में गाय माता के मांस पर टैक्स फ्री कर दिया गया पूरे भारत में। और पूरे भारत में गौ मांस पर टैक्स फ्री किया गया, वो भी क्लियर लिखित में किया गया। और एक हिंदू का मुंह नहीं फटा। हिंदुत्व का दिन रात गीत गाने वाले नेता एक नहीं बोले। दिखाए काद कोई ऐसा जिसके मुंह से आवाज, और नेता अकेले नहीं, भारत देश के एक संत के मुंह से आवाज नहीं आई। दुर्भाग्य की बात यह है, हमने आवाज उठाई तो हमको घिरवा लिया पुलिस के द्वारा, यहीं जबलपुर में घिरवा लिया। भाई साहब कहां की बात करते, 20 गाड़ियों में सवेरे से हमारे यहां कलेक्टर और दुनिया भर के अधिकारी आकर के घेर लिए। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि अगर हम सही नहीं कर रहे हैं और सही के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को भी दबाने का क्या करोगे, सरकार है उनकी भाई, सब कुछ कर सकते हैं। इंदिरा के जमाने में क्या हुआ था, यही तो हुआ था। संतों ने इंदिरा गांधी के जमाने में 1966 में करपात्री जी महाराज ने पहला आंदोलन किया। वो आंदोलन इसी बात का किया कि भैया गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दो। और वो ही इंदिरा गांधी जो उनके सामने जाके चरणों में गिर के कह रही थी कि हमको आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री बनने का, करपात्री जी ने आशीर्वाद दे दिया कि चलो तुम बन जाओगी। और उन्हीं संतों के ऊपर उसने गोलियां चलवा दी, उन्हीं संतों को, करपात्री जी को जेल में डलवा दिया। अब विचार कीजिए राजनेता की क्या औकात होती है। इससे क्लियर हो जाता है कि राजनेता का मतलब ही होता है कि दोहरा चरित्र। राजनेता का मतलब ही होता है कि वो गौ हत्या कराएंगे, गौ माता के नाम से 250 करोड़ का चंदा लेंगे, चंदा लेकर के अपनी दुकान सरकार चलाएंगे, बस। क्या जो गाय के लिए मतलब अनुदान दिया जा रहा है वो एक गाय के लिए काफी है? काफी तो नहीं है, पर मध्य प्रदेश में जो दिया जा रहा है इससे हम प्रसन्न हैं। अन्य प्रदेशों की उपेक्षा हमारा मध्य प्रदेश गौ माता के अनुदान के लिए बहुत मजबूत है। 40 रुपए में बहुत अच्छे से गौशाला गौ माता खा सकती है यदि अच्छे से खिलाने वाला हो तो। साफ नहीं है। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, पर मैं छत्तीसगढ़ से संतुष्ट नहीं, उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं। पर ऐसे 17 राज्य और हैं भारत देश में जहां तो 2 रुपया नहीं मिल रहा है। केवल हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की चर्चा कैसे कर सकते हैं? ऐसे बहुत राज्य हैं भारत में जहां पर गौ माता को ना तो अनुदान मिलता है और ना तो गौ रक्षा का कोई वहां पर कानून है। गौ हत्या खुलेआम वहां पर हो रही है, तो हम तो उन पर ज्यादा विचार कर रहे हैं। अभी हमको मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, जी जी जी, छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं है, चिंता यहाँ की भी है। पर जितनी चिंता हमें नागालैंड की है, जितनी चिंता हमें अरुणाचल प्रदेश की है, उतनी चिंता हमें मध्य प्रदेश की नहीं है, क्योंकि वहां की उपेक्षा यहाँ का नेता कुछ कर तो रहा है। ये बात अच्छी। भारत देश में ही कई जगह गाय का जो मांस है वो खुलेआम बिक रहा है। कई जगह क्या, 17 राज्य में आपको गिना देता हूं, 17 राज्यों में खुलेआम बिक रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई कानून नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई धर्म नहीं है। स्पष्ट लिखा रहता है यहाँ पर गाय का मांस मिलता है, कोई उसमें क्या राजनीति पार्टी भी राज्य देख के अपने नियम और कायदों को बदल लेती है? लोभ है ये, राज्य देख करके नहीं, ये सत्ता का दुरुपयोग है, सत्ता बचाने का एक प्रलोभन है ये, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस राजा के राज्य में धर्म सुरक्षित नहीं है, जिस राजा के राज्य में यज्ञ अनुष्ठान करने में लोगों को पीड़ा हो रही है, जिस राजा के राज्य में गौ सुरक्षित नहीं है, उससे बढ़कर के दुर्भाग्य भारत भूमि का कुछ हो ही नहीं सकता है। ये देव भूमि है और ये धर्म भूमि है। भारत भूमि धर्म से चलेगी, ना कि राजाओं की चाटुकारिता से। और आज के नेता क्या कर रहे हैं? आज के नेता चाटुकारिता कर रहे हैं, बस इस कारण से दुखी। पद के लिए मतलब वो है ना, जो अपनी बात है उसको भी बोल नहीं पाते। पद नहीं, सरकार बचाने के चक्कर में, हाँ, बस यही कारण है। सरकार बनी रहे, उनकी एक दूसरे से मित्रता, और क्या है। जो हम देखते हैं हाईवे पे आए दिन हादसे होते रहते हैं गायों के लिए, इसको देखकर आपको क्या सा मतलब? नहीं, हमको दुख नहीं होता अब इस वाली स्थिति को देख करके। लोग, दर्शकों को लगेगा जरूरी है कि महाराज कैसी बात कर रहे हैं, पर हमको 10-25 दुर्घटना वाली गाय देख के अब पीड़ा नहीं होती है। हमें पीड़ा तो ये होती, वो अब मैं जाऊंगा रोड पे तो मैं भी मरूंगा, ये तो क्लियर है। पर पीड़ा तो हमें इस बात की है कि 1.5 लाख गाय जो सरकार परमिशन दे के कटवा रही है, इस बात की दिक्कत है हमको। 200-500 गाय मर भी जावे ना रोड पे तो उसकी हमें पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो इस बात की है कि 1.5 से 2 लाख गौ कैसे कट सकती भारत में हर दिन, हिंदुओं के देश में। हाँ, हर रोज पर डे की स्थिति बता रहा हूं भाई साहब मैं आपको। कम से कम 1.5 से 2 लाख पर डे की ये संख्या है। नंदकिशोर गुर्जर नाम का विधायक वो कह रहा है 50 से 70 हजार केवल उत्तर प्रदेश में कट रही है। अब लगा लो हिसाब आप, क्या 70 हजार और देश में नहीं कटती होगी? क्या अन्य धर्म सिर्फ इसी नाम से बदनाम है, बाकी का मतलब असली जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं से ही है? नहीं, ये बात तो नहीं है। देखो, ये बातें करके क्या है कि हम लोग लड़ाई की स्थिति पैदा करते हैं।
जबकि आज के लोगों को तो सच बात तो ये है कि 2 टाइम की रोटी इकट्ठे करने के लिए मुश्किल हो रही है भाई साहब। कौन धर्म और कर्म इसके लिए ध्यान दे रहा है? ये तो भारत देश के 10 करोड़ लोग हैं जो धर्म बचाए हुए हैं। बाकी इसी देश में ऐसे 90 करोड़ लोग हैं जिनको लेना देना है ही नहीं है धर्म से। उनको अपने वो राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब या तो नेता की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनके चमचे बन के घूम रहे हैं, या कुछ होंगे तो उनको कुछ लेना ही देना नहीं, अपना घर मकान दुकान सब ठीक चल रहा है, लेना देना क्या। पर इसमें हैं कुछ ऐसे 10-20 करोड़ लोग जो अभी ध्यान दे रहे हैं। जी, गौ माता की स्थिति को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं? गौ माता की स्थिति सुधारने के लिए मेरा जो मानना है, मैंने अभी मुख्यमंत्री को ये बात समझाई थी, मोहन यादव जी को, जी, कि आप यदि गौ माता को संरक्षण देना चाहते वास्तविकता में, तो आपने गाय का दूध जो है जी, वो आपने 20 से 25 रुपए लीटर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दूध में फैट नहीं आता, और ये भारत की हर जगह की कंडीशन है। और आप गौशाला खोलने का दिखावा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। इससे कैसे सुरक्षा हो सकती गाय की? जिस देश में अभी वर्तमान में 16-15 करोड़ गाय है, 15 से 16 करोड़, इस परिस्थिति में आप यदि विचार करें कि 15 से 16 करोड़ गाय में 1 करोड़ हो सकता है भारत के लोग पाले होंगे, 1 से 1.5 करोड़, ज्यादा नहीं हो, बिल्कुल सही। बाकी सब रोड पर है गौशालाओं में। तो इतनी गाय को कैसे आप पूरे भारत में रख सकोगे? नहीं हो सकती व्यवस्था। गाय सुरक्षित तभी हो सकती है जब हर हिंदू की ये भावना फायदे के साथ जुड़ जावे कि गाय को पालने से हमारे घर में फायदा है। और ये फायदा कैसे हो सकता है? वो 20 रुपए का दूध उठा के आप 100 रुपए लीटर कर दीजिए। गाय के दूध को गुण के आधार पर खरीदो ना आप जी। और जो भैंस का दूध है जो 75 रुपए लीटर ले रहे हैं आप फैट के आधार पर, जिसमें कोई गुण नहीं है, तो उस दूध को आप 50 रुपए लीटर कर दीजिए। 100 रुपए लीटर वाला दूध जो होगा लोग अपने आप खरीदेंगे उसको, और गुण के आधार पर बेचेगा तो लोग अपनी गाय माता को भी घर घर में पालेंगे। इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है गाय को रखने का। वैसे अगर देखा जाए, गौ माता जो है वो अपना पेट, मतलब वो दूसरों का भी पेट भर सकती है और अपना भी पेट भर सकती है, अगर सही तरीके से सही उससे मतलब अगर गौशालाओं को संचालित किया जा सके, क्योंकि उनमें इतना ही मतलब सामर्थ्य है कि CNG हो गया और भी कई तरीके की चीजें हैं जो उनसे गोबर से बना के मतलब अगर सेल किए जाएं और उस बेचे जा सके, तो कहीं ना कहीं वो आय का एक साधन बनेगा। बहुत अच्छी बात। और गौशालाएं जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे रूप से संचालित हो सकेंगी और सरकार पे भी भार जो है वो कम आएगा। लेकिन उसके लिए सरकार को ये प्रयास करना पड़ेगा कि उस मॉडल को वो लागू कर सके। हाँ, करना चाहिए, हम भी यही कहते हैं, ये तो करना ही चाहिए, इससे पीड़ा भी नहीं है किसी को। मतलब सरकार पे भी भार ना पड़े। हाँ। और सरकार पे काय का भार होगा? 10,000 में वोट खरीद रहे हो तो गौ माता को 40-50 रुपया क्या दे नहीं सकते क्या? इससे हिंदुओं की भावना जुड़ी है, ये बात करना तो ना समझी जैसी बात है अपनी तरफ से। क्या इस तरीके की भी व्यवस्था हो सकती है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो मतलब अलग अलग तरीके से पद पे हैं, कि मतलब उसमें से एक हिस्सा जो है गौ माता के नाम पर आए? नहीं, ये सब बातें करने की जरूरत ही नहीं है। बात सीधी सी ये है, देश संविधान से चलता है, ये तो मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। तो संविधान से यदि चलता है तो संविधान कह रहा है कि इस देश में बहुसंख्यकों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। तो आप एक बार केवल गिनती करा लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं, 100 करोड़ जनता से पूछ लेना तो 100 करोड़ में से 120 करोड़ जनता की ये आवाज उठ करके आएगी। और जिसको आप कहते हैं ना कि ये मुस्लिम समाज ये साथ नहीं देगा, वो मुसलमान भी यही कहेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए। उसमें 10-20% होंगे कुछ जो इस बात से नाखुश होंगे। मेरा एक बार पेज आप खोल के देखिएगा सोशल मीडिया का, उसमें इतने सारे मुसलमानों के कमेंट, हमारे पास फोन आए और कम से कम 500 मुसलमान हमारे पास में इकट्ठे होकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब आए और आके हमसे बोले महाराज जो आपने बीड़ा उठाया हम सब आपके साथ हैं। मतलब मैं वही बता रहा हूं ना कि समाज कोई भी बुरा नहीं है, लोग कोई भी बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं। ये सब अच्छे हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो इनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भड़काने का कार्य करते हैं, चीजों को वो रखते हैं। सीधी सी बात तो यही है। हमने एक शब्द में इस बात का जवाब दे दिया था आपको कि लोगों को इतना फुर्सत नहीं है इसके लिए, वो तो अपने खाने पीने में मस्त हैं और क्या है। तो इस पर विचार सरकार को ही करना चाहिए। सरकार विचार करेगी तब जाकर के सब हो सकेगा, क्योंकि सरकार के अंडर में सब है। और बात ये है, आप बने भी तो इसी कारण से हो। बिल्कुल सही। यह तो कहना नहीं चाहिए था। हाँ। और यदि तुमने वादा किया है तो उसको पूरा क्यों नहीं करते हो तुम? जब लाडली बहना को 1500 रुपया महीना तुम दे सकते हो, तो गौ माता के लिए तुमको एक गौशाला बनाने में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है?
ये बात है ना पूछने लायक बात। सही बात है। भारत देश में यही सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ केवल राजनीतिक लोग हैं। अच्छा, और दुर्भाग्य की बात क्या है जानते हो, यहाँ विपक्ष जो है, विपक्ष भी इतना कमजोर है, इतना निकम्मा है कि उसके मुंह से भी गौ माता के लिए आवाज नहीं निकल रही है। कम से कम वो तो चर्चा करें। विपक्ष ही आकर के कोई सामने खड़ा हो जाए तो हम भी उसके साथ खड़े होकर बोलें कि चलो कोई तो है भारत में गौ माता की बात करने वाला। पर एक भी राजनेता भारत में ऐसा हिंदू नहीं है जिसने गौ माता की चर्चा की हो। एक है, एकनाथ शिंदे केवल महाराष्ट्र में बस, जिसने खुलेआम मंच से खड़े होकर के गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिया। भारत में हिंदू तो राजनेता केवल एक है, बाकी हमको इनके हिंदू होने पर बहुत बड़ा शक है, सारे नेताओं के। जी, हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा भी है ये कि जिसकी गौ माता में दृढ़ भक्ति नहीं है ना, वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। गोसु भक्त दृढ़ा यश्चा पुनर्जन्मनि दृढ़ाशया ओंकार मूल मंत्रस्या सबई हिंदू ऋतिकृता। जिसकी गौ माता में दृढ़ भक्ति नहीं है वो कैसा हिंदू है? बिल्कुल सही बात। तो ये राजनेता अब हिंदू कैसे कहलाए? 55 साल तो आपने बहाना बना दिया कि वो मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस। चलो हमने भी मान लिया, 55 बरस तक मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस बैठी थी, चलो उनने नहीं किया, अब तो हिंदू की पार्टी है। क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक? 15 साल से ऊपर आपको हो गए, सीधी सी बात है। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी। पर अब हम लोग ऐसा होते नहीं देख सकते, संत लोग इतने दुर्बल नहीं है हम तो मीडिया पे 1000 बार बोल चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सामने आकर के बोल देवे कि हमसे गौ माता का संरक्षण नहीं हो पाएगा, आपसे जैसे बने आप उस तरीके से कर लीजिए, केवल भारत में भूमि खाली करा दीजिए गौ माता के रहने के लिए, पूरी भारत की गौ माता की जवाबदारी हम अकेले लेने के लिए तैयार, पूरे भारत की गौ माता की। अब इससे बड़ी बात क्या कह दे मैं? गाय शब्द में आय छिपी हुई है भैया। जब गाय बोलते हैं आप तो आय अपने आप निकलती है, तो उस वो गाय माता किसी पर बोझा हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे प्रमुख बात तो यही है ना, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। रोड पे गाय जो घूम रही हैं और देखा जाए कि हम लोग खुद उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं कि जो खाने को पैक करके है ना रोडों पे फेंक देते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं और वो गाय खाती हैं। और वो जब ऑपरेशन होता है गायों का तो 50-50 किलो 60-60 किलो है ना जो है वो पॉलीथीन उनके बैग में मिल रही। तो मतलब इसके लिए आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की? लोगों से अपन यही कहेंगे कि समझदार बनिए, जागरूक होइए इस विषय के लिए। पर बात यह है कि इसमें भी गलती देख लीजिए आप, पॉलीथीन बैन क्यों नहीं कर देते आप? उससे तो ये सरकार भी जान रही कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है देश को। केवल गाय अकेले की बात नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज कैंसर का कारण भी तो पॉलीथीन ही बता दिया ना वैज्ञानिकों ने। तो भाई यदि जब इतनी बड़ी नुकसानदायक चीज है तो उस कंपनी पर ताला कौन लगाएगा? सरकार ही लगाएगी। तो क्यों चुप बैठी है? एक तरफ आप भाषणबाजी कर रहे हैं कि भारत देश में पॉलीथीन नहीं फेंकना चाहिए, ये नहीं, अरे फेंकना क्या नहीं चाहिए भाई, बंद कर देना चाहिए ना। और भी तो मॉडल है, थैला बनाइए और कुछ व्यवस्था बना लीजिए, कागज के थैला बनाइए। पहले कितने अच्छे पेपरों के बनने लगे थे। पर वो नहीं करेंगे ये। इनको बेचना सब, इनको दारू भी बेचना है, शराब बेच करके भी इनको पैसा कमाना है, खूब पैसा कमाएंगे। उसमें कहेंगे भी कि लीगल तरीके से बेचो, इलीगल तरीके से मत बेचो। यही तो सरकार है, और क्या है? सरकार को हर चीज में अपना फायदा चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देश की जनता उल्लू बन रही है और बस, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। जब तक समझदार लोग, शिक्षित लोग जाकर के राजपीठ पर बैठ करके निर्णय नहीं ले लेते हैं, तब तक भारत देश का उत्थान होना संभव नहीं है। हमको तो लगता है सब छल हो रहा है, और क्या है। आप गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठा रहे हैं जी। लेकिन मैं ये देखता हूं कि मीडिया का जो है वो एक बहुत अहम रोल होता है। क्या मीडिया सपोर्ट कर रहा है उस तरीके से? अभी तक हमारे पास में भारत देश की सारी बड़ी बड़ी मीडिया आई जी, पर आज तक के रिकॉर्ड में कोई मीडिया वालों ने हमारी खबर चलाई नहीं है। बड़े दुर्बल और कमजोर लगे हमको मीडिया जी। हम तो समझते थे कि जो सत्य का प्रचार करता है उसका नाम मीडिया होता है। जी, पर ये बात तो बाद में समझ में आई कि ये तो सारे बीजेपी के प्रचारक हैं सबके सब। जी जी जी। इसमें बीजेपी के विरोध में कुछ बोल जाओगे तो नहीं चलाएंगे, कांग्रेस के विरोध में कुछ बोल जाओगे तो नहीं चलाएंगे। मतलब इनको केवल वो चाहिए कि जो आप साधारण कोई बात बोल दे वो निकल जावे बस। तो हमारे पास कुछ मीडिया वालों ने तो आके बताया भी, बोले महाराज हम भी क्या करें, मजबूरी हमारी ये बहुत बड़ी मीडिया। ऊपर से उनको मतलब ऊपर से एक जगह तो हमको भोपाल में बुलाया गया भाई, एक बड़ा न्यूज है, विस्तार न्यूज। अच्छा, विस्तार न्यूज वालों ने हमको बुलाया कि आप आइए महाराज जी और हमारे यहाँ आकर के इंटरव्यू करेंगे हम। हम भी चले गए कि चलो भाई गौ माता की आवाज कम से कम उठेगी। जब हम गए वहां तो
बहुत हम बाबा जैसे लगते तो उन लोगों ने साधारण रूप में बातचीत करना चालू किया, और जो हमने उनको जवाब दिया तो वो जवाब उन लोगों ने चलाई नहीं, हमारी एक भी खबर नहीं चलाई भाई। कम से कम 1 घंटा तक चर्चा करते रहे, और चर्चा करने के बाद वो बोले आज चलेगी, कल चलेगी, परसों चलेगी। आज 6 महीने हो गए, अभी तक तो चली नहीं। इसका मतलब है कि सारी मीडियाएं बिकी हुई हैं और डरी हुई हैं। सत्य दिखाने का सामर्थ्य मीडिया में नहीं है। अब दुनिया तो देख रही है कितना सत्य दिखा रही मीडिया, सब गोदी मीडिया है। आप राष्ट्र माता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे मीडिया यदि खबर सत्य दिखाती है, हाँ। तो आज तक मीडिया ने, इसलिए बोल दे रहा हूं क्योंकि मीडिया वाले अब इस पर विवाद छेड़ेंगे, हाँ। तो मैं पूछना चाह रहा हूं भारत की मीडिया से भी, यदि मीडिया सत्य दिखाती है तो नरेंद्र मोदी ने 2013 में घोषणा की थी कि मेरा हृदय जल रहा है गाय की स्थिति देख करके, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं गाय का सम्मान करूंगा देश में। तो मोदी ने तो किया नहीं, तो ये बात जाकर के क्यों नहीं पूछी नरेंद्र मोदी से? या फिर अमित शाह ने पिछले 5 बरस पहले ये बात जाकर के बोली थी कि बिहार में कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को लाइए, हम वचन दे के जा रहे हैं कि गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा करेंगे। किसी मीडिया ने पूछा कि कितनों को सीधा किया है आपने, कितने गौ हत्यारों को मारा है आपने, कितने गौ हत्यारों को जेल में डलवाया? किसी ने पूछा हो तो बता दे कोई मीडिया हमको। एक ही खबर दिखा दे वे बिहार की, मैं उस मीडिया को के चरण धुल के पी लूंगा, पर नहीं है भारत में ना ऐसी कोई मीडिया, सामर्थ्य नहीं, नहीं डरपोक है। और जिसमें जो आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज को दबा दिया, यही है ना, यही दिक्कत है। आप जो गाय के लिए, राष्ट्र माता के लिए कर रहे हैं, आपने इसके लिए कोई मॉडल तैयार किया? मान लीजिए गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाता है, तो सिर्फ राष्ट्र माता का दर्जा मिलने से गाय की जो दुर्दशा हो रही है, जो स्थिति हो रही है, वो सही की जा सकती है? देखिए, इसके लिए हमने बड़ी योजना बनाई है, और सबसे पहले तो हमने देश की सरकार से, और कोई कर्महीनता से हमने मांग नहीं रखी कि केवल मीडियाबाजी करें हम। इसके लिए हमने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, जन जागृति की। अभी हम 90 दिन की एक बड़ी यात्रा निकाले थे पूरे मध्य प्रदेश में। उसमें हमने गौ माता को ग्राम माता घोषित कराया। राष्ट्र माता की इच्छा है हमारी, हाँ। पर उसके पहले हमने जमीनी स्तर पे काम किया। मध्य प्रदेश में टोटल 53,000 ग्राम हैं, 22,380 ग्राम पंचायतें हैं। तो अब 22,300 जो ग्राम पंचायतें हैं, उन हर एक पंचायत में हमने गौ माता को ग्राम माता की उपाधि दिलाई। अच्छा, अब विचार कीजिए कितना प्रतिनिधियों को हमने छोड़ा होगा। तब 90 दिन के भीतर 22,000 गांव तक वो चले गए। बिल्कुल सही बात। ग्राम माता घोषित कराए। क्यों कराए ये सब हम? क्योंकि हमको ये लगता था कि ये देश संविधान से चलता है, और संविधान कहता है कि बहुमत की आवाज दब नहीं सकती है। एक नेता को वोट मिले 10,000 एक, और एक आदमी को वोट मिले 10,000, जीत किसकी मानी जाती है? 10,000 एक की। मतलब एक वोट की इतनी कीमत है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि देश बहुमत से चलता है। तो जब बहुमत से ही देश चल रहा है तो बहुमत की आवाज कैसे दबेगी? तो हमने कहा चलो ग्राम माता घोषित करा के हम भारत देश की बहुमत को इकट्ठा कर लेते हैं। हमने बहुमत को जब इकट्ठा किया तो वहां तो ऐसा कुछ ले जाके मुख्यमंत्री के सामने रख दिए हमने सारे पत्र, करो राज्य माता घोषित, तुम बहुमत की ये आवाज है। उनने तो किया नहीं। चलिए ठीक है, ये बात भी छोड़ देते। देश के राजनेता जो बड़े बड़े राजपीठ पे बैठे, एक बार मैं उनसे बैठ के पूछा कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में, गौ हत्या बंद कर दो। उनने हमसे कहा, बोले महाराज ऐसा है कि ये आवाज केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उठ रही है, उत्तर प्रदेश से उठ रही है। भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर गाय का मांस खाते हैं लोग, वहां से उठ जाए तो हम लोग इस पर आगे विचार करेंगे। तो चलो ठीक है, अब संतों ने बैठ करके इसकी विचार किया, और विचार करके संतों ने इस पर एक बड़ी व्यवस्था तैयार की, योजना बनाई। अपने पूरे भारत देश में 5,000 तहसील हैं जी। तो हर एक तहसील से क्यों ना आवाज उठवा दी जाए कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो तहसील स्तर से आवाज यदि उठेगी तब तो भाई ये बात मानेगी राजनीति ना। बिल्कुल सही। देश की सरकार को विचार करना पड़ेगा इस पर। अच्छा, तो 5,000 तहसीलों में कैसे हम अपने लोग पहुंचाएं? पूरे भारत में तो हमारा नेटवर्क है नहीं। तो इसके लिए 108 कार्यकर्ताओं को संतों ने तैयार किया, हम सब ने मिलकर के, और 108 कार्यकर्ताओं को उसमें तैयार करके एक कार्यकर्ता को 8 जिले का काम दिया। गोपाष्टमी तिथि से लेकर के 2026 के 27 अप्रैल तक ये हमने समय बनाया कि इसमें आपको 8 जिलों का काम दिया जा रहा है। आप जाएं, जा करके वहां पे हर एक तहसील स्तर पे जाके गौ माता के सम्मान की बात करें कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। वहां के गौ भक्तों को जोड़ें, सनातनियों को प्रेरित करें।
आने वाली 27 तारीख के लिए अपने पूरे भारत देश में 882 जिले हैं टोटल, 5000 तहसीलें हैं। अब यदि एक व्यक्ति को अपन ने 8 जिले का काम दिया तो 8 धाम 80 जिले हो गए, 80 धाम 800, 108 व्यक्तियों में अपने 882 हो गए पूरे। बिल्कुल, पूरा अपना भारत में कवरेज हो गया। पूरे भारत देश में 108 कार्यकर्ताओं को भेज दिया गया है, काम चल रहा है भी बराबर। अब वो जाकर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आने वाले 27 अप्रैल में आपको हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के और इस जगह तक पहुंचना है, तहसीलदार के पास। तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र देना है। उस 2 प्रार्थना पत्र रहेंगे, एक प्रधानमंत्री का, एक राष्ट्रपति जी का। दोनों में लिखा रहेगा गौ माता हमारे सनातन धर्म की प्राण है, इसलिए गौ हत्या भारत में बंद हो। दूसरा, गाय को पशु की सूची से हटा के राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। दोनों बातें अपन, तीसरी कोई बात नहीं रहेगी। बस इतनी बात लिख करके तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तहसीलदार का ये नियम होता है कि 3 घंटे के भीतर भीतर उसको फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, ईमेल के जरिए, मेल के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय। मतलब 5000 तहसीलों से एक ही दिन में, एक ही तारीख में, एक ही टाइमिंग पर जब 5000 तहसीलों से पत्र जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार को विचार करना पड़ेगा भाई साहब जी, और हिल करके प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा शोध करके प्रयास करना पड़ेगा। जब आप इस मुहिम में अकेले इतना कार्य कर रहे हैं, क्या और भी संत समाज है जो है ना आपकी आवाज बन रहा है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहा है? अगर वो सभी संत एक तरीके से एकजुट हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये आवाज जो है, आप अकेले जो अभी चल रहे हैं वो आवाज और बुलंद होगी। देखिए, गौ माता से प्रेम करने वाले देश में जो संत हैं वो कुछ हैं, कुछ राजनीतिक प्रेमी भी हैं। तो जो गौ माता से प्रेम करने वाले साधु समाज है वो तो हमारे साथ खड़ा है। कुछ ऐसे हैं जो साथ में खड़े होकर कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो सामने नहीं आ सकते, पीछे से आशीर्वाद है। तो उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं कि कम से कम आशीर्वाद तो दे रहे हैं। कह देते हाँ भैया हमारा आशीर्वाद है, आप बिल्कुल करिए, हमारी जहां जरूरत पड़े तो हम आएंगे। अब देखो जब बुलाएंगे तब पता लगेगा कि आते कि नहीं आते। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा भी संत समाज है जो राजनीति से कुछ ज्यादा प्रेरित है। इसमें जो है 1% बोल रहा हूँ मैं, 99 सही है मैं। 1% इसीलिए बोला कि साधु महात्मा गुस्सा ना हो। तो इसमें है महापुरुष लोग जो हैं उनमें सब तो राजनीतिक प्रेमी नहीं है, पर कुछ लोगों को गोली दे दी है मोदी जी ने, नेताओं ने, कि एक सरकारी गाड़ी दे दी, 1-2 PSO दे दिए, थोड़ा बहुत दर्जा अर्जा भी दे दिया राज्य तिथि का, तो वो उसमें बढ़िया प्रसन्न हो गए, प्रसन्न मौज है। वो तुम बीजेपी की बुराई करके दिखा दो उनके सामने, वो तुमको कितना छेड़ेंगे उसका पता नहीं चलेगा तुम्हारा। हमारे साथ भी यही हुआ था। एक सरकार प्रेमी संत हमारे मंच पे आ गए धोखे से। अच्छा। और वो आए तो उन्होंने हमको इतना धोया जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो पहले तो बोले कि भारत में गौ हत्या हो ही नहीं रही है, फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खूब हत्या हो रही है। उनकी बातें ही जनता को समझ में नहीं आई कि ये साला बोल क्या रहा है आदमी। तो जनता समझ जाती है ये बात कि ये दोगला प्रकार का आदमी है, इसका दोहरा चरित्र है। ये हमारे बीच में कुछ और बन रहा है और है कुछ और। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। यही माइक की तरह है, खाने का कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। हाँ, तो ये चक्कर है संतों में भी है। पर हाँ, जो सच्चा संत है, जो सच्चा हिंदू है, वो तो बिना गाय माता के जी ही नहीं सकता है भाई। हमारे धर्म की पूजित है गाय। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आय में से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और जब मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं गौ सेवा से जुड़ रहा है। और ये गौ सेवा जो युवा जो है और ज्यादा जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये मुहिम तेज होगी। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, सरकारें बदल दी उन्होंने। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। एक बार 5 लाख युवा मेरे साथ खड़े हो जाएं दिल्ली में, अच्छा, कसम भगवती आदि शक्ति माई निकुंभला की, उस दिन भारत देश में एक ऐतिहासिक क्षण देखने के लिए मिलेगा। 5 लाख केवल सनातनी खड़े हो जाएं, भारत के कोने कोने के स्लाटर हाउस पर आग लगाने का काम ब्रज बिहारी सरकार करेंगे। अकेले
चाहे तन से प्राण चले जाएं तत्काल, तुरंत ले जाके चाहे आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल देवें, पर वो दिन जो होगा वो भारत देश के लिए ऐतिहासिक क्षण रहेगा। उसी दिन भारत से नामो निशान गौ हत्यारों का खत्म कर देंगे। केवल 5 लाख आ जाएं हमारे साथ सनातनी हिंदू, पर यही तो दुर्भाग्य कि कहां रहे हैं, सबको अपनी फोटो चाहिए। हाँ, दिक्कत ये है ना। मतलब एक तरीके से बोला जाए भाव जो है कि कहीं ना कहीं मतलब दिखावटी रूप में बदल रहा है। हाँ, आजकल वो खरीद लेते हैं 10 बेल्ट खरीद लेते हैं 10 रुपया वाले 100 रुपए के। हाँ, और जाकर के 10 बेल्ट गाय को बांध करके और फोटो खिंचा करके डाल देते कि हम गौ सेवक हैं। ऐसे कैसे चलेगा बंधु? घर में देखो तो एक गाय के लिए रहने के लिए जगह नहीं है ना। क्या इस तरीके से जो बड़े बड़े संस्थान हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, क्या सरकार ऐसा कोई नियम लेकर आ सकती है जहाँ पे है ना जो हमारी आवारा गाय हैं जिनको छोड़ दिया जाता है वहाँ पर रखने का प्रावधान किया जाए? कुछ % तो है ना, कुछ जो परेशानियां हैं गायों की खत्म हो सकेंगी। नहीं, इसमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। इसमें विचार यदि सरकार, अब जैसे सरकार की कमजोरी कहें, प्रशंसा करें, क्या कहें, एक हाईटेक नाम दिया है गौशाला को, सुना होगा चाहे जी। 10 से 12 करोड़ का खर्चा है। हाँ, एक गौशाला में। उसमें गाय रहेंगी 250, 300, 500, कितना करोड़ लग रहा है? 12 करोड़ का खर्चा। जगह कितनी सारी लग रही है, हाईटेक नाम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कमरे रहेंगे रहने के लिए, VIP सिस्टम रहेगा। उसी की उपेक्षा एक जो जंगल वाला एरिया होता है ना, हाँ, उसमें कम से कम 500 एकड़ भूमि ली जाए, 1 करोड़ की तार की फिनिशिंग कर दी जाए, 10 लाख रुपए में पानी की व्यवस्था कर दी जाए, जगह जगह पर टंकियां बना दी जाए, 25 से 30 लाख रुपए में टीन के सेट बना दिए जाएं, बढ़िया कर्मचारी रख दिए जाएं, 2 से 2.5 करोड़ का खर्चा आएगा और कम से कम उस 500 एकड़ भूमि में 10,000 गाय रह सकती है, जहां तक मेरा मानना है। 2 करोड़ खर्चा, वहां 10 करोड़ हो रहा है। लेकिन महाराज जी इसमें व्यवधान ये है ना, हाँ, कि 2 करोड़ का जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है, उनको जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा उनके लिए मुनाफा होगा, इसीलिए इस तरीके की योजनाएं लाई जाती हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या है, अपने देश की जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता को ये बात की आवाज उठानी चाहिए ना। अपन लोग क्यों इस चीज को खोल के बोल रहे हैं? इसके लिए हम इसीलिए तो सामने आए हैं। नुकसान भी तो है हमारा बहुत बड़ा ये बातें करने में। बिल्कुल सही बात। पर यदि सब ताली पीटने वाले देश में हो जाएंगे तो ऐसे समय में फिर राज्य का तो सर्वनाश हो जाएगा ना। तो कम से कम एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा और सामने आकर के बोलना पड़ेगा। तो हम तो आ गए हैं, हमारे पीछे कौन है उसका हम इंतजार कर रहे हैं जी। तो कोई आएगा तो हमको भी प्रसन्नता होगी, अगली बार आपके सामने बताएंगे कि भैया ये भी हमारे साथ आ गया है, दूसरा ये भारत का एक और अच्छा आदमी है, गौ माता के लिए जी रहा है। जी। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बहुत आवश्यक है हमारे सनातन धर्म में, पर अभी तो हम भारत देश के समस्त संतों को कहेंगे हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, बनना चाहिए, बनेगा, ये भी हमें भरोसा है। सरकारें तो अभी बहुत इसके लिए क्लियर ही कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, कितनी बड़ी पद यात्रा की उनने, और वो अमित शाह जी ने क्लियर बोल दिया कि देश संविधान से चलता है, हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात हम करना व्यर्थ है हमारे सामने। हाँ, तो उन्होंने तो मना कर दिया, जबकि मोदी जी तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, पर ठीक है, मना कर दिया, कोई बात नहीं है। अभी तो हम सारे देश के संतों से बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना तब तक व्यर्थ है जब तक गाय सुरक्षित है भारत में। गाय सुरक्षित होगी तब हिंदू राष्ट्र बनाइए। आज हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, गाय भारत में कटती रही, क्या करोगे हिंदू राष्ट्र का? तो जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, हाँ, जो संकल्प है, जो सपना है, वो तभी पूरा हो सकता है जब है ना गाय को है ना गौ माता का दर्जा मिल जाए, राष्ट्र माता का। इसलिए क्योंकि देखिए, इस पर विचार भी करिएगा, हिंदू राष्ट्र बना दिया, भगवान से पूछेंगे आकर के कि क्यों भैया कहाँ है हमारी गाय जिसका अभिषेक हम उसके दूध से कर सके? तो गाय तो बचेगी नहीं, फिर क्या करोगे ऐसे हिंदू राष्ट्र का? यज्ञ करने के लिए जहां पवित्र भूमि नहीं बचेगी, यज्ञ करने के लिए बगैर गोबर के लेपन के गौ माता के हमारा यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। बगैर घी के आहुति दे नहीं सकते हैं, जहां पर यज्ञ अनुष्ठान नहीं हो सकता है, जहां गौ माता के दूध से भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का अभिषेक नहीं हो सकता है, क्या करेंगे ऐसे हिंदू राष्ट्र का?
कि केवल कागज पर हिंदू राष्ट्र होने से क्या फायदा है। हिंदू राष्ट्र का पहला सिस्टम यही है, पहला मॉडल प्रोटोकॉल केवल इतना है कि गौ माता सुरक्षित होवे, गाय के दूध से हम अभिषेक करें भगवान महादेव का, जहां भारत की हर एक जगह पर यज्ञ हो रहे होवे, अनुष्ठान हो रहे हों, ब्राह्मण बैठ करके वेद अध्ययन कर रहे होवे, संस्कार पढ़ाई में झलक रहा होवे, बच्चे अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा पा रहे होवे, शिक्षा बिल्कुल सामान्य हो रही होवे, नेता का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो एक ही स्कूल में जा रहा होवे, तब हमको हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने में आनंद आएगा। ये है मेरे भारत का भविष्य। यहां नेताजी बात कर रहे हैं स्वदेशी अपनाओ और उनकी औलादें देखो सब विदेश में डरी हैं, वो कितने क्रियाक्रम कर रहे हैं वो तो हम जानते हैं। हाँ, आते हैं ना अपने पास, बिल्कुल बिल्कुल सही सब प्रकार के लोग आते हैं। सही बात। तो ये कह रहे हैं बस केवल कि स्वदेशी अपनाओ, पर खुद सब विदेशी। अब अभी आरएसएस का एक बहुत बड़ा नारा है स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। अच्छा, हम आरएसएस वालों से मैं बहुत प्रभावित हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर मैं जितने आरएसएस वालों से मिला वे सबके हाथ में आईफोन है जी। अब तुम स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हो और ब्रांड के सिवा तो बात नहीं कर पा रहे हो। ये दुर्भाग्य। देखो ऐसा नहीं चलता। मतलब जो हमें बोलना है पहले उसको हमको अपने जीवन में उतारना करना पड़ेगा ना। धारण भाई, धारण नहीं करेंगे, केवल एक छाप के पीछे घूम रहे हैं तो वो तो गलत है। वो गलत, ये बात है, इनको समझना पड़ेगा अपन को। क्या है कि लोग स्वयं अब उन विषयों पर चर्चा कर देते कुछ भी। इस देश का कानून इतना कमजोर है, आप देखिए, विचार कीजिए भारत का। कभी कभी हंसी आती है जब लोग, पहले तो होता था अभी होता है या नहीं, जैसे किसी हिंदू से पूछा जाए कोर्ट में गवाही देने आए वो, तो उस पर गीता पे हाथ रखवा की कसम खिलाई जाती थी कि गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए, आप जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। लोग खा भी लेते कसम, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि गीता का महत्व क्या है। भारत देश के स्कूल में गीता को पढ़ाया जाना चाहिए। जब गीता के बारे में वो जानेगा, वो तो एक साधारण पुस्तक मानता है कि 10 रुपए की मिलती है, आजकल तो 13 ही में भी खूब बंटती है गीता। तो जब तक शिक्षा में धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाएंगे तब तक उसका मूल्य व्यक्ति जानेगा नहीं, और मूल्य नहीं जानेगा तो हाथ तो रखा ही देगा, चाहे झूठ बोले सच बोले, कुछ उसको लेना देना कोई फर्क नहीं। उसको शिक्षा से जोड़ना चाहिए। रामचरितमानस को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। राम की आचरण तो बताओ कि ये था राम का जीवन, जहां प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु के चरणों में राम जी भगवान होते हुए भी अपने माता पिता को पहले प्रणाम करते थे। ये कहाँ गया देश का संस्कार? कहीं ना कहीं हम अपने मूल रूप के जो संस्कार हुआ करते थे उनसे भटक रहे हैं। आधुनिक जो उसमें दिखावटी रूप में जो वो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, और बच्चे जो हैं वो माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा। इसमें गलती माता पिता की, देखो जी, इसमें गलती सबसे बड़ी जो है वो माता पिता की है। हमारा जो संत समाज है वो गौ माता की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, क्या उसका भी नुकसान है? इसका बड़ा नुकसान है। ये बात पूछ के अच्छा की है आप। इसके बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि साधु समाज आवाज बहुत से संत समाज ने उठाई है, हालांकि इसके लिए संतों की आवाज रही है। पर नुकसान यदि हमसे पूछें आप तो खास तौर से हम बता देते हैं, यदि गौ माता की आप आवाज उठाएंगे तो उसके लिए आपको किसी ना किसी को तो दोषी बताना पड़ेगा। और इस समय गौ हत्या में सबसे बड़ी दोषी सरकार है। इस समय सरकार में कौन है? तो बीजेपी सरकार है। संतों के पास आना जाना ज्यादा किसी का होता है तो बीजेपी सरकार का। तो हमारे यहाँ जितने राजनेता जुड़े हुए थे पहले से, तो पहले तो वो रोज आते थे, हम कभी कहीं चले जावे तो बड़े प्रेम स्नेह देते थे हमको, अरे हमारे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। अब ये परिस्थिति उसमें ये बन गई है कि उनको डर लगता है हमारे पास आने में राजनेताओं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मुद्दा जो है वो इस तरीके का छेड़ रखा है जो सरकार को पसंद नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात यही है। आप मतलब खुल के एक तरीके से बोला जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का जो वो संकल्प लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का विरोध कर रहा है। अच्छा, अब हमारा ये संकल्प भी हो गया, हम भी ऐसे लोगों से क्या मिलना चाहेंगे जो हमारी गौ माता के नहीं हुए। तो अब हमने भी मन में संकल्प कर लिया इस बात का कि अब गौ हत्या से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से अब हम संपर्क नहीं रखेंगे। इस देश में गौ हत्या सरकार करा रही है जी, और गौ हत्या सरकार करा रही है तो उसी सरकार का आप साथ दे रहे हो। तो यहां तक कि इन सरकारों को वोट देने वाला व्यक्ति भी गौ हत्यारा है, क्योंकि मजबूत तो वोट ने कर किया ना उनको। तो जब वो वोट भी गौ हत्यारा है तो भारतवासियों के ऊपर भी गौ हत्या का पाप है। वो राजनेता भी गौ हत्यारा है, जिस राजनेता ने राजपीठ पर बैठ लिया है, पर बैठने के बाद वो गौ माता की चर्चा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, मुझसे ज्यादा आवाज तो वहां नेता उठा सकते हैं, मुझे जहां तक अनुभव।
क्योंकि इनको संसद में बोलने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही बात है। इनको विधानसभा में बोलने का मौका मिलता है। तो हमने तो कहा अपने शिष्यों से कि क्यों भैया, तुम तो हमारे पास पहले खूब आते थे जब तुम चुनाव के लिए टिकट नहीं मिल रहा था तब। हाँ, अब तुमको टिकट भी मिल गया, टिकट मिलने के बाद विधायक भी बन गए, कोई सांसद भी बन गए, कोई मंत्री भी बन गए, तो अब उठा दो गौ माता की आवाज। तो वो कहते कि गुरुजी हमको बड़ी दिक्कत होती, या कुछ कहते थे। हाँ बिल्कुल 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 हम उठाएंगे गुरुजी, और जाकर के ही उठाएंगे। और जो 1.5 साल हो गए, एक भी कम से कम मुझसे जुड़े हुए 17 विधायक ऐसे थे जिनको टिकट भी मिलना असंभव था, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, उनको मां भगवती आदिशक्ति निकुंबला की कृपा से पूरी रात उनके लिए बैठ करके मैंने कमल पुष्प अर्चन कराया। रात रात भर जाग करके ठंडी में उनके लिए पूजन अर्चन कराया कि चलो ये बेचारे कैसे भी करके इनको मिल जावे, इतनी भक्ति है इनके भीतर। और बैठेंगे राजपीठ पे जाके तो कम से कम एक धर्म गुरु की मर्यादा तो रखेंगे। पर सब नालायक निकले, सांसद भी नालायक निकले, विधायक भी नालायक निकले। उनने गौ माता के लिए तो 1% कोई काम नहीं किया। सारे के सारे राजनेताओं से मैं असंतुष्ट हूं। मेरे यहां आने वाले अब नेताओं में मैं किसी को शिष्य नहीं मानता अपना, नेताओं में मैं किसी को ये नहीं मानता कि ये नेता कोई धर्म के पक्ष में होंगे। नेता की जात ये होती है कि वो तो सबके साथ है बस। और बात भी ये सीधी सी है कि पद का लालच, जो पद का लालच है। दूसरी बात, जिनको कसम खिला दी गई है पहले ही कि आप धर्म के पक्ष में कोई बात नहीं कर सकते हैं, तो जब सौगंध ही दिला दी गई है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो वो रोबोट वाली सरकार, बराबर बात स्पष्ट है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो अब अपन को लगता है कि ये बड़ा नुकसान है। आपकी थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती थी, इधर उधर जाओ तो सुविधा मिल जाती थी। कहीं होता है ना कई बार नक्सलाइट क्षेत्रों से निकल रहे तो कहीं पुलिस की गाड़ियां लग जाती थी, उन सारी सुविधाओं से वंचित हो गए। पर प्रसन्नता बहुत है भीतर से। सुविधा तो नहीं है मेरे साथ में, सरकारी सुविधा नहीं है, कोई बड़ा हाथ नहीं है सिर पर, केवल हनुमान जी के अलावा हमारे साथ कोई नहीं है भैया। ये धर्म की बात बता रहे हैं तो हम अकेले, पर ऐसा लगता है जैसे कई करोड़ सनातनियों का साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो हाँ, राजनीतिक बल हमारे पास नहीं है, उनके तो हम विरोध में है सारी पार्टी। गौ माता का आशीर्वाद आपके साथ है, खूब आशीर्वाद साथ है, गौ माता का आशीर्वाद साथ है, और सनातनियों का प्रेम है, माता पिता का आशीर्वाद है। बस इतना हमारे लिए पर्याप्त है, इसमें हम कार्य कर सकते हैं। बस दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जब कोई अपना चोट देता है ना तब पीड़ा होती है, दुख होता है बहुत। किसी के लिए हमने प्रयास किया, और हमने जो प्रयास किया, उस बात में भी नहीं कह रहा हूं, उनसे तो हमने कभी जिंदगी में आशा नहीं किया। 2 कौड़ी के लोगों से क्या आशा लगाएंगे, नेताओं से कोई आशा नहीं लगाई। आशा तो सनातनियों से थी, हिंदुओं से। जिन हिंदुओं ने उनके क्षेत्र में मैं गया तो मेरे जाने से मेरे ऊपर उन्होंने केस किया, किसी क्रिश्चियन व्यक्ति से मिलकर के। कुछ हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं, 99 हिंदू मेरे साथ खड़े रहे, पर 1% हिंदू उनमें ऐसा भी था जो कुछ क्रिश्चियनों के साथ में मिला, धर्मांतरण किया हुआ, उनने मेरे ऊपर केस किया। क्योंकि अब हम जहां कहीं भी जाते उस क्षेत्र में धर्मांतरण पर रोक लग जाती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, हजारों परिवार आपके सामने खड़े हो जाएंगे कल की डेट में, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था पहले, अब वो उसको परिवर्तन करके वो घर वापसी की। ऐसे बहुत से मुसलमान परिवार हैं जिन्होंने पहले से ही अपनाए हुए थे, आज वो सनातनी हिंदू बन गए हैं, तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, मुख से जय श्री राम कहते हैं। तो मेरे जाने आने से नुकसान है, तो उनका एक षड्यंत्र है कि इनको बाबा को कैसे करके गिरवा दिया जाए बस। तो अब गिराने के लिए कोई केस कर रहा है, कोई कचहरी कर रहा है, कोई मारने का प्रयत्न कर रहा है, सब प्रकार की योजनाएं हैं। बस जब तक गौ माता चला रही है तब तक आनंद से। तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, पर मृत्यु का डर नहीं है हमको। डर हमारे मन में इस बात का है कि यदि हम ये काम किए बिना चले गए तो फिर कौन खड़ा होगा? ना, ये भारत भूमि वीरों से विहीन नहीं है कभी। यहाँ एक से बढ़कर के एक वीर आते जाते रहे हैं, पर हम अपने आप को कायर समझेंगे। भगवान को क्या जवाब देंगे हम यदि हम ये कार्य किए बिना चले गए तो अब हमको इस बात का डर है। अभी तक हमारे मन में जीने की लालसा नहीं थी, क्या करना जी करके, बढ़िया अच्छा है, सुकून है, शांति, धीरे से ऊपर जाना है, सबको एक दिन जाना ही है। पर अब हमारे मन में जीने की बहुत लालसा है। अब हम 4 कदम और सुविधा से चल रहे हैं कि अभी हमको समय जल्दी नहीं है। अभी जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं हो जाती भारत में, तब तक तो हमारे मन में हर कदम पर डर है। और डर केवल इसी बात का है, गाय सुरक्षित हो फिर हमारे भीतर में कोई डर नहीं है। और डर किस बात का रहेगा? मरने का डर साधु को होगा क्या? सच बात है। जो अपना पिंडदान पहले कर चुके हैं, हैं, उसको क्या मरने का भय होगा? तो हमारे मन में कोई मरने अरने का भय नहीं है भैया।
भय केवल यही है कि गौ माता सुरक्षित जब तक नहीं हो जाती तब तक भय है। जी हाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना महामारी जो आई थी इंसानों के लिए, वैसी ही एक महामारी जो है वो गायों के लिए आई है, वो है लंपी। और इसमें हजारों लाखों गाय जो हैं वो लंपी से पीड़ित रहीं। हाँ। और लेकिन सरकार का इस ओर भी ध्यान नहीं है। हाँ, इसमें ठीक है, सरकार यही कर सकती है कि थोड़ा बहुत डॉक्टरों को, अब डॉक्टर तो हैं ही बहुत कम है हालांकि, पर रोग है, अब उस पर विचार नहीं किया सरकार ने। टीकाकरण करके कुछ करना चाहिए था, उपचार करना चाहिए था। इस पर हम लोग भी शोध कर रहे हैं कि कैसे उसका अपने जरिए, वेदों के जरिए उसका इलाज ढूंढा जावे। कुछ हद तक सफल हुए हैं और गौ माता के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं सरकार तो नहीं करेगी। चलो इन बातों पे मैं सरकार को दोष नहीं, तुम तो हत्या बंद कराओ बस, केवल हमारी बात इतनी सी सरकार से, हम इतना नहीं अटकाना चाहते सरकार को। आप तो हत्या बंद करा के राष्ट्रमाता घोषित कर दो, हम लोग गौ माता की सेवा कर लेंगे, पर्याप्त है हम सनातनी भारत देश में गाय को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, अच्छे आराम से। क्या इस तरीके की भी चीजें, जैसे मान लीजिए चमड़े से जुड़ी हुई, लेदर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो आ रही हैं, लेकिन सनातनी लोग हुए या हिंदू धर्म के लोग हुए या कोई भी समाज हुआ, उसको पता ही नहीं है वो घर में किस तरीके की चीजों का, किसकी बनी हुई वस्तुओं का यूज कर रहा है, उसकी पारदर्शिता जरूरी है। कुछ दिन पहले एक सनातन लीग हुआ था, सुना होगा? जी बिल्कुल हुआ था, मैच खेला था, बिल्कुल खेला गया था, बड़े बड़े वक्ता लोग थे उसमें। जी। उसमें जो गेंद फेंकी गई थी ना, जी, खेली थी, वो भी बैल के ही मांस से बनी हुई, बैल के चमड़े से ही बनी हुई गेंद थी। और मैं बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात मैंने शंकराचार्य जी के मुख से सुनी, उन्होंने ये बात बताई हमको। तो ये बात पता नहीं होगी उनको शायद, जिन्होंने ये खेल खेला, नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर विद्वान लोग उसमें शामिल हुए थे। अब ये चीज हो गई। दूसरी बात, गाय माता के पेट में जब बच्चा होता है, बछड़ा, गर्भिणी होती ना गाय, जब उस समय क्या करते ये लोग, गाय के ऊपर पानी डालते हैं, गर्म पानी उबला हुआ, उसके मांस को नोचते हैं। नोचने के बाद जो उसके भीतर जो बछड़ा है ना, उसको बछड़े के मांस को निकालते हैं जब वो बहुत कम समय का होता है, क्योंकि उसका मांस जो होता है वो बहुत नरम होता है। उसी बछड़े के मांस के द्वारा जो आजकल महंगी महंगी ब्रांडेड चप्पल पहनते ना लोग, वो महंगी ब्रांडेड चप्पल बनाई जाती हैं। अब ब्रांड को पसंद करने वाले लोग के ब्रांड, उनके मन के अनुकूल सुविधाजनक चीजें बनाने के लिए कितने जीवों को कितनी प्रताड़ना दी जा रही है, ये तो वो ब्रांड वाला आदमी समझ ही नहीं रहा है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर कार्य करना चाहिए ना कि भाई ये जो चीज है उस पर साफ साफ ये लिखा हो ये गौ मांस से बनी हुई और यह चीजें, तो लोगों को, कई लोग मतलब जान के नहीं कर रहे हैं, कई लोग अनजाने में उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के लिए तो कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, तो ये सारे जो नियम है, सारी जो अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आते भाई पशु थोड़ी रहेगी ना, पर राष्ट्रमाता हो जाए। राष्ट्रपति का क्या दर्जा होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है? सही बात। तो वैसे ही राजमाता राष्ट्रमाता घोषित करोगे तो उनके लिए कुछ मॉडल तो तैयार होगा ना। मॉडल में यही सब चीजें तो रहेंगी कि गौ हत्या करने वाले को फांसी दो। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं तो अब तो नारा हमने बना दिया है कि जो करेगा गाय पे चोट कैसे दें हम उसको वोट, उसको वोट ही नहीं दे सकते भाई। गौ हत्या करने वालों को गोली मारो सालों को। हम तो हिंदुओं को इस बात पर जगा रहे हैं, इस बात पर प्रेरित कर रहे हैं कि गौ हत्यारा कोई सामने देखे काट दो उसका गला बेधड़क। हमारे धर्म ने हमको शिक्षा दी है, अब एक तरफ रख देंगे हम संविधान को, फिर जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आंखों के सामने हमारी बहन बेटी के साथ कोई छल करेगा, बहन बेटी की आबरू पर हाथ डालेगा, वो समय हमको संविधान का पालन करने का होता है। वो समय संविधान का पालन करने का नहीं होता है, वो समय उस जिहादी गद्दार का सर धड़ से अलग करने का होता है। ये हमारे धर्म ने हमें शिक्षा दी है, आतताई बधारहणा, आतताई कोई भी हो उसका गला काट दो। तो अब ये निर्णय लेंगे सनातनी, और क्या है, इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो फिर सरकार सामने आ जावे, उनको राष्ट्रमाता घोषित करें, करके हम अपना मॉडल तैयार करके रखे हुए हैं, उसमें 4-5 चिन्ह हैं, उस पर काम कर देवे। भारत देश की जनता दिल खोल के आशीर्वाद देगी और पूरे जीवन नरेंद्र मोदी की पूजा करूंगा, पूरे जीवन फोटो रख करके पूजा करूंगा कि भारत देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जिसने 550 वर्ष पुराना कलंक मिटाया था, तो रामलला को विराजमान करके मोदी ने मिटाया था। और दूसरा गौ हत्या का यदि कलंक था जो आदिकाल से मंगल पांडे के समय से चला आ रहा था, जिसके लिए अंग्रेजों को हमने यहां से भगाया, वो कार्य भी यदि किसी ने करके दिखाया तो वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। सरकार चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, जब अरे चुटकियों में कर सकती है। इतना बड़ा जो
सवाल था, जो चीज़ें थी वो उसको 1 मिनट में उन्होंने, मतलब 1 मिनट तो मैं नहीं बोलूँगा, लंबा संघर्ष किया, लंबा प्रयास किया, उसको दूर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं गौ माता के उसमें राष्ट्र माता, स्वाभाविक सी बात है, क्यों नहीं कर ही सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, पर कर ही तो नहीं रहे हैं ना, इसी बात का दुख है। यही बात का तो दुख है। इतनी बड़ी बात अपन क्यों करते नहीं? तो सही बात है। कोई सिंह थोड़ी लगे हैं जो हिंदूवादी पार्टी के लिए, पर हिंदू का चोला पहन के घूमो तुम और हिंदू का काम ना करो, ये दोहरा चरित्र कहां से आ गया? उनके नाम का खा रहे हो तुम, बिल्कुल उनके नाम पर बना ली तुमने सरकार जी, और तुम नहीं करोगे तो ये तो सबसे बड़ा छल है ना देश में जी जी। ये कैसे बर्दाश्त करेगा कोई सनातनी हिंदू? ये नहीं चलेगा भैया, इसमें दोहरा चरित्र जैसा कुछ नहीं। सत्य बोलना चाहिए। आप एक दरबार भी चलाते हैं, उस माध्यम से भी कई लोगों को जो है सेवाएं दे रहे हैं आप, उस दरबार के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। दरबार तो हनुमान जी की कृपा से लगता है, और आजकल एक पर्चा भारत देश के सब लोग जानते हैं जी, तो उसमें हम लोगों के बारे में बताते हैं, जो माई प्रेरित कर देती है, हनुमान जी का जो आदेश लगता है जी, तो बता देते। कई बार दरबार की चमत्कार बहुत है, हालांकि दरबार निःशुल्क है पूर्णतः, 11 लौंग ही हमारे दरबार में लगती हैं। अच्छा। 11 लौंग ला करके चढ़ा देना है जी, और फिर अपना प्रश्न वगैरह किसी को बताना नहीं पड़ता वहाँ दरबार में, सब प्रश्न वगैरह पर्चे पे लिख के आते। कई बार तो 2-2, 5-5, 7-7 पीढ़ी के नाम सहित भी आते हैं, और ये वास्तविकता में शोध का विषय है। 7-7, 8-8 पीढ़ी तक के बारे में हम बताने की क्षमता रखते हैं भगवत कृपा से। तो ये भी एक प्रकार से आदिकाल की परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म में। ये देश जो है ये शक्ति प्रधान देश है, तो यहाँ पर साधक लोग जो चाहे वो माई की कृपा से कर लेते हैं, तो उसका भी एक ये प्रमाण का तौर पर है। पर बस बात इतनी ही है कि पर्चा केवल एक बहाना है जी, असलियत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना। अन्यथा ये पर्चा हमारा आज देश में क्या पूरे विश्व में वायरल होता, जिस स्तर की बात हम दरबार में बताते हैं। पर फिर भी इसको हमने बहुत पीछे रखा शुरू से, कभी हमने इसको प्रकट ही नहीं किया। अभी 2-3 महीने पहले ये लोग वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे डाले हैं दरबार की, अन्यथा 3 महीने पहले आप चेक करेंगे तो एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, जबकि ये दरबार में 10 वर्ष से लगा रहा हूँ। लेकिन महाराज जी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आज हम और आप जो भी जुड़े हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जुड़े हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया पर देखा, आपकी बातों से आपके तो समझ में प्रभावित हुआ ये। तो मतलब आप जो विषय उठा रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे इसीलिए और डालना जरूरी है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग। पर ये सरकारें जो है ना, ये पेज भी बंद करा देते हैं आजकल जी 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 जी। राजनेता लोग जो होते हैं, किसी नेता के विषय में आप बोलेंगे तो हमारे यूट्यूब वगैरह भी बंद कराए थे, रिपोर्ट करा के क्या कर देते हैं जी जी, चैनल भी बंद हो जाते भाई इसलिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम सत्य को साथ मतलब लेकर सत्य को लेकर साथ चल रहे हैं तो उस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और फिर तो आपके साथ में कहीं ना कहीं हनुमान जी का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है, पर्याप्त रूप में आशीर्वाद है। और वास्तविकता तो यही है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। कुछ दिन के लिए भले छिपा दिया जावे, पर वो जब जिस दिन प्रकट होता है, सूर्य को कितनी देर बादल ढकेंगे, जिसके भाग्य में ही उदय होना लिखा हुआ है उसको कोई दबा नहीं सकता है। बस एक बात कहना चाहूंगा भारत देश के समस्त साधकों से, जितने लोग हमको आपके माध्यम से सुन रहे हैं, जीवन में एक लक्ष्य बना लेना, गलत के साथ कभी मत खड़े होना जी, गलत के साथ कभी खड़े नहीं होना है जी, सत्य के साथ खड़े रहना है जी। जो गलत करे, कुछ देर भला लगेगा कि ये गलत करने वाला आदमी कितना फल फूल रहा है, और हम सत्य के आचरण करके रह रहे हैं, फिर भी हमारे साथ क्या हो रहा है। और ऐसा होता है महाराज, अक्सर होता है, ज्यादातर होता है, ये हमारे साथ भी यही होता है। तो हम तो साधक हैं भगवती के, फिर भी होता है। तो यही कहना चाहूंगा, ये पथ जो है थोड़ी देर जरूर कठिन है, पर आगे जो है पूरा हाईवे मिलेगा आपको। वो ये परीक्षा वाला दौर रहता है, जो परेशानी वाला दौर होता है। बिल्कुल, अभी तो परीक्षा का समय है जी, जी। इस समय परीक्षा दे दो, बाकी फिर जो समय होगा ना, वो आपके आगे वाले रास्ते में गड्ढा नहीं होगा। और वहां जब वो 1000 किलोमीटर की रनिंग कर लेंगे ना, तब उनको गड्ढा मिलना चालू होंगे। तो ना आप वो इस तरफ आ सकते, ना आप उस तरफ जा सकते, फिर फंस जाता है आदमी बीच में। तो इसलिए ये वाला रास्ता जो है ना, थोड़ी देर कठिन है, बाकी तो सब स्वच्छ मिलेगा। गौ माता को लेकर आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे की योजना यही है, पूरे भारत देश के हर एक तहसील पर गौ माता को तहसील स्तर से
गौ भक्तों को भेज करके, और 27 अप्रैल में एक पत्र दिया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय। 27 अप्रैल जो है वो कोई खास दिन? कोई खास दिन नहीं, गौ माता का दिन है, हर दिन गौ माता का है। हम लोगों के जीवन में हर दिन गौ माता का है। तो उस दिन बस पत्र दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 27 तारीख को संकल्प लिया है कि इस अप्रैल की तारीख में आप गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दीजिए। अभी नहीं, समय देंगे हम कि 26 जनवरी तक का समय है। संतों ने ऐसा आदेश किया है कि 26 जनवरी की जो तारीख है उस तारीख में आप लाल किले पर खड़े होकर के और राष्ट्रपति जी घोषणा कर देवे, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देवे कि आज से चलिए आपकी गौ माता की हत्या भारत देश से बंद होती है। अब से हम सब ये इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब भारत भूमि में गाय का रक्त नहीं गिरेगा। बस प्रसन्न हो जाएंगे उसी दिन, सारी बातों को त्याग करके। ना कोई मंच रहेगा। इस बात को हम अपना प्रचार के लिए नहीं उठा रहे हैं। और आज एक बात और अंतिम आपकी मीडिया पर बोल दे रहे हैं। सच्चाई यही है, ये धर्म की बात कर रहा हूं, गौ माता की सौगंध खा के कह रहा हूं। जिस दिन गौ माता संरक्षित हो जाएगी ना भारत देश में, उस दिन मेरा पता नहीं चलेगा देशवासियों को। अभी भले दिख रहा हूं मैं, ये धर्म की बात कर रहा हूं, अपनी अंतरात्मा की। भारत देश में जिस दिन गौ माता सुरक्षित होगी, राज्य माता घोषित हुई महाराष्ट्र में, कारण जो रहा हो हमको नहीं पता किसने किया, ये कहूंगा भी नहीं किसने क्या कराया। उस मंच पे मैं नहीं था, पर ये बात बहुत लोग जानते हैं कि वो कैसे हुआ, पर उस मंच पे मैं नहीं था। और जिस दिन राष्ट्रमाता भी घोषित होगी, होगी ये भी विश्वास है, पर उस मंच पे भी मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारी इच्छा मंच पे आने की नहीं है। हमारी इच्छा गाय माता के साथ इतना बड़ा छल करने की नहीं है कि गाय के नाम पे हम बाही बाही लूटें। हमारी इच्छा केवल अंतरात्मा यही है कि गाय सुरक्षित हो, गाय का भला हो। बस इतनी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें अपना समय दिया जी। अच्छा लगा आपसे बात करके हमें। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। कोई तो है कम से कम जो गौ माता की चर्चा करने आया। नहीं, बस महाराज जी एक छोटा सा प्रयास है आपके माध्यम से लोगों तक ये जो बात यही है कहेंगे पहुंचे कि कम से कम और ऐसे लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए देशवासियों को। बहुत अच्छी बात है।